मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज के खूबसूरत क्वेश्चंस के साथ मैं मौजूद हूँ। मैं इसके शॉर्ट्स भी डालता हूँ बच्चों, कम से कम 100-150 क्वेश्चन के तो मैं शॉर्ट्स डाल ही चुका हूँ। अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताता हूँ, बहुत ध्यान से आप देखते चलिएगा। जैसे द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%। देखिए ध्यान से, तुरंत कैसे कैसे करते हैं। मेन इन सब टाइप के क्वेश्चन में ट्रिक और स्पीड है। स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए तो आप किसी भी क्वेश्चन को तुरंत लगा सकते हैं। कर दे द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%। फ्रैक्शन एक्स है अपॉन वाई है। देखिए द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%। 20% का मतलब बढ़ गया है, यानी 6/5 होता है, क्योंकि 100 + 20/100 करेंगे तो 6/5, ये 6/5 हो गया। इंटू द डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 20%, यानी 80% हो गया, यानी 4/5 हो गया। 4/5 हो गया। याद रखिए, सब चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर कितना हो जा रहा है वैल्यू, 4/5 हो जा रहा है। अब देखिए ये 5 और 5 कट गया तो x/y = 4/5। 4 उधर चला जाएगा, 6 इधर चला जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी 8/15 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन यहीं लग गया, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%। 20% में 120, 120/100 यानी 6/5। फिर से देखिए x इंटू 6/5 न्यूमरेटर है अपॉन, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 5%। 5% यानी 5% घट गया, यानी 95/100 हो गया। इसको काटेंगे 19/20 हो गया क्या डिनोमिनेटर। फिर क्या कह रहा है द न्यू फ्रैक्शन बिकम्स 5/2। 5/2। अब देखिए यहाँ से 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी आपके पास क्या बचा x/y इंटू 6 अपॉन 19/4 इक्वल टू 19 इक्वल टू 5/2। अब देखिए 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 24/4 सी 24/19, तो 5/2 24/19 ऊपर चला गया और 24 नीचे चला आया, यानी कितना आ गया आंसर आपका बच्चों 95/48। ये आपका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है बच्चों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 25% एंड द रिजल्टिंग नंबर इज डिक्रीज बाय 25%। सीधा सा देखिए, इसका तो सीधे सीधे याद रखिए, जब सेम परसेंट बढ़ता है घटता है उसी को 2 बार मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 6.25% घटेगा, डिक्रीज, एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। 6/1/4% डिक्रीज आ गया इसका आंसर। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 मिसिंग है बच्चों, वो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा। कर द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20% देन इंक्रीज बाय 30%। देखिए 20% घटा, अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो देखिए द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%, यानी 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये हो गई। फिर क्या हुआ एंड देन इट इज इंक्रीज बाय 30%, इसका 30% निकालेंगे। 80 का 3/10 निकालेंगे, 30% 3/10 यानी 24 रुपये बढ़ गई, यानी 104 रुपये हो गई। 80 रुपये 24 रुपये बढ़ गया तो 104 हो गया। फिर क्या कह रहा है इफ़ द रिजल्टिंग प्राइस इज 416। देखिए 104 जो था 416 के बराबर था, तो एक कितने के बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। 100 कितने बराबर, 400 के बराबर हो गया, यानी आंसर आ गया। आई होप सब लोग को समझ में आएगा, फिर से बता रहा हूँ। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%। 20% घटा, 20% घटा यानी 100 रुपये की चीज़ कितने रुपए की होगी, 80 रुपये की होगी। फिर ये 80 रुपये की चीज़ 30% बढ़ी, यानी 130/100 हो गई। जब 130/100 करेंगे तो 1 0 1 0 1 0 यानी 104 होगा। यही 104 की वैल्यू किसके बराबर है, 416।
तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी 416/4 दैट इज 104 सॉरी, तो डेट इज 4 रुपये। तो 100 रुपये की 100 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 400 के बराबर हो जाएगी। ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। A number is increased by 22 whole 1/2% gives 98। देखिए 22 whole 1/2 मीन्स बढ़ के 98 देता है, बढ़ के 98 देता है जब वो 22 whole 1/2% बढ़ता है। अब देखिए 22 whole 1/2% की आपकी वैल्यू पता होनी चाहिए थी। 20 whole 1/2% जो होता है 45/200 होता है। आपको काटने आना चाहिए 9/40, यानी 40 रुपये की चीज़। देखिए बढ़ने का तरीका, 40 रुपये की चीज़ 49 रुपये हो गया। 49 किसके बराबर है 98 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर होगा 2 के बराबर होगा। द नंबर इज, ध्यान समझिएगा, 40 रुपये की चीज़ 49 रुपये की हो गई तो एक 2 के बराबर हो गया। तो 49 कितने के बराबर 98, क्योंकि एक 2 के बराबर क्यों 98/49 करेंगे तो 40 कितने के बराबर होगा 80 रुपये को। देखो 40 दुनिया 80, देखिए कुछ नहीं लग गया। अब तरीके को समझिए बच्चों। देखिए 22 होल 1/2% इसको चेंज किया तो यार 9/4, 9/4 यानी 9/4 हो गया। अब 9/4 का मतलब क्या हो गया, अब कह रहा है 45/200 किया तो अब 9/4 आ गया, यानी 40 रुपये की चीज़ 49 रुपये हो गई। कैसे हुई 40 रुपये की चीज़ 49 रुपये, 9/4% बढ़ गया, 5 रुपये बढ़ा, समझ आ गया, 5 रुपये बढ़ा, 4 रुपये की चीज़ 9 रुपये हो गई, यानी नंबर गिव्स 98। द नंबर इज इंक्रीज बाय। समझ में आया होगा बच्चों को ध्यान से। अगर आप इसको ढंग से करना चाहेंगे तो देखिएगा ध्यान से, यानी 122.5, क्योंकि हो करके नंबर इंक्रीज बाय 22 गिव्स 98 हो गई। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 98/122.5। 100 की वैल्यू कितनी हो गई, बढ़ाइए 100 की वैल्यू काटा पीटी कर दीजिए। अब यहाँ से काट दीजिए, 20 चौके 80 रुपये यहाँ आ गई। ये तो मैंने जो तरीका बताया आप वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ 40 आया था तो 40 रुपये की चीज़ 49 रुपये होगी। तो बेस्ट तरीका देखो, फिर से समझा दे रहा हूँ। जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे बच्चों तो 9/40 आएगी, यानी 40 से 9 रुपये बढ़ गए तो 40 रुपये की चीज़ 49 रुपये हो गए। और यही 49 रुपये की वैल्यू किसके बराबर है 98 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर है 98/49 दैट इज 2। तो 40 की वैल्यू कितने की चले दुनिया 80 रुपये, इसे खटाक से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहे द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाय 10%, 10% घट गया यानी 9/10 हो गया। ठीक, टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाय। अब 9 से 10 करना है यानी 1 रुपये बढ़ाना है। 1 रुपये बढ़ाना है, किस पे बढ़ाना है 9 रुपये बढ़ाना है, इंटू 100 यानी कितना आ गया 900/9, 900/9 यानी 11 होल 1/9%। देखिए यहाँ पे आ गया, सिंपल सी बात है। अगर अ नंबर रिड्यूस्ड बाय 25 बिकम्स 725, 25% घट गया। ध्यान से देखिए कैसे तुरंत उस फ्रैक्शन में खेलना आ गया बच्चों, तो आपको कुछ बचा नहीं है। नंबर रिड्यूस्ड बाय 25% यानी बचा 75%, 75% का निकालेंगे तो 3/4 हो गया, 3/4। ये 3 की वैल्यू 225 दी हुई है ना, घटने के बाद वैल्यू। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की वैल्यू 25 बच्चों, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 75। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। व्हाट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम्स 375। अब 4 की वैल्यू 300 आ गई, यानी ओरिजिनल वैल्यू 300 आ गई। बढ़ाना है 375 बढ़ाना है, कितना कितने बढ़ाना है 75/300 इंटू 100 काटेंगे 25%, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर होगी बात, ऐसे समझिएगा। कर अ नंबर रिड्यूस बाय 25% बिकम्स 225, 25% घट के 225, यानी सिंपल सी बात है 25% घटा यानी घट के 3/4 रह गया।
3 की वैल्यू 225 हो गई, तो 1 की वैल्यू 75 हो गई, 4 की वैल्यू 300 यानी ओरिजिनल वैल्यू 300 थी। अब 300 को 375 बनाना था, यानी कितना बढ़ाना था 75, कितने में बढ़ाना था 300 पे, तो 375 चौके 25% आ गई। तो समझ में आया होगा बच्चों आपको। अब ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। कर अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन अगेन 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज नंबर बी रिड्यूस सो एज टू गेट बैक द ओरिजिनल प्राइस। देखिए इस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा बच्चों, कैसे इस क्वेश्चन को धराशायी किया जाता है। कर नंबर इनका पहली बात 2 बार इंक्रीज है, तो याद करिए मैंने क्या सिखाया था, 40 तो यही हो गया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते 20 to 2400 यानी 100 करेंगे तो 44% बढ़ गया। बाय व्हाट यानी 100 रुपये की चीज़ 144 हो गई। बाय व्हाट परसेंट शुड द 44, अब देखिए ध्यान से, इसको एक तरीका याद रखिएगा, 2 तरीके से मैं बताऊँगा। 144 रुपये को 100 रुपये लाना है कि सो दैट टू गेट द ओरिजिनल प्राइस 144 यानी 44 रुपये घटाना है। किस पे घटाना है, 144 पे घटाना है, तो इसका निकालेंगे परसेंटेज, तो 4 से काटी 36 टाइम्स, 4 से काटी 11 टाइम्स, 4 से काटी 9 टाइम्स, 25 टाइम्स, 315 और 9 करेंगे, 9 3 जा 27, 3 5 9 3 जा 27, 33। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीड नंबर बी रिड्यूस सो एज टू, देखिए तो यहाँ देखिए कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हुआ, 144 रुपये की चीज़ को 100 रुपये बनाना है, तो 44 रुपये घटाना है, किस पे घटाना है, 144 को घटाना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। 4 से काटिए, 4 3 12, 4 6 24, ये 25 आ गया, 4 से काट दिए 9, ये आ गया 11, ये आ गया 11 पूरे 55 का 5, हाथ में 5 गया तो 22 5 27 अपॉन 9, 9 3 27, 0 5/9%। ये तो देखिए ये तरीका हो गया। मैं इससे भी एक सुपर हिट तरीका आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान सुनना बच्चों। कर नंबर इज इंक्रीज बाय 20% प्लस 20%। देखिए 44% बढ़ा, ये तो हमको क्लियर है, तो 44 का फ्रैक्शन निकाल दीजिए, 44% बढ़ा, कितना बढ़ा 44, काट दीजिए 11/25। याद करिए बढ़ा तो घटेगा कितना, याद करिए जब इस तरह से होता तो न्यूमरेटर को टच नहीं करते हैं और 25 और 11 को ऐड कर देते हैं। अब कितना घटाना है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, काट दीजिए, 4 9 जा 25, देखिए फिर से वही आ जाएगा, यानी कितना आ गया 30 होल 5/9%। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा बच्चों। ये बहुत अच्छा तरीका, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये हमको पता चल गया कि 44% बढ़ा। 44% का मतलब क्या हो गया कि 44% बढ़ा, यानी कि 44/100 काटेंगे 11/25 आ गया, बढ़ा, याद रखिएगा बढ़ा। तो प्लस है तो ऊपर न्यूमरेटर को टच करना नहीं, प्लस है तो दोनों को ऐड कर देंगे, 36 बाया काटेंगे, ये 30 होल 5/9% घटा। ये तरीका ज़्यादा अच्छा तरीका है बच्चों। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू बच्चों।